हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग सेंटर किस तरीके से खोला जाता है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं अभी बहुत ज़्यादा बूम पर हैं और हर कोई बच्चा ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेकर कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता है। रीज़न बिहाइंड गवर्नमेंट बहुत सारी जॉब्स भी निकाल रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी एक तरीके से डिमांड जो है NSQF लेवल 1 से लेकर 10 तक के कोर्सेज़ की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की भी जो वैकेंसीज़ है वो हर स्टेट में बहुत तेज़ी से निकल रही है और फायर एंड सेफ्टी के सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मांग रहे हैं। और स्टूडेंट जो मूव कर रहा है फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के लिए वो NSDC वाले सर्टिफिकेट्स की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये वाले जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो थोड़े से ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, लोअर कॉस्ट में होते हैं एज़ कम्पेयर टू UGC यूनिवर्सिटीज़ के। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी अपना सेंटर जो है फायर सेफ्टी का वो हमारे साथ जोड़कर चलाना चाहते हैं तो उसकी मैं आज को आपको पूरी प्रक्रिया बता देता हूं कि किस तरीके से आप एक फायर एंड सेफ्टी का जो है वो ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। तो सबसे पहली बात, आपके पास एक जो है ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। आपके पास ट्रेनिंग सेंटर में आपके पास इसमें रूम्स होने चाहिए। इसके बाद आपके पास लैब्स होनी चाहिए फायर एंड सेफ्टी की। इसके बाद एक फ्रंट ऑफिस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट ऑफिस होना चाहिए और काउंसलिंग सेल आपके पास इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार चीज़ें जो है वो इंफ्रा की रिक्वायरमेंट है, आपके पास ये वाला इंफ्रा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट पार्ट पर अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट आपको किस किस चीज़ के चाहिए होंगे इसमें, तो डॉक्यूमेंट पार्ट पर आधार कार्ड, जो भी मैनेजर या ओनर होंगे उनका आधार कार्ड है। दूसरा है रेंट एग्रीमेंट, अगर आपकी बिल्डिंग जो है रेंट पर है तो वो आपको। थर्ड है आपकी बिल्डिंग के फ़ोटोग्राफ्स हमें चाहिए होंगे। कुछ वीडियोस हमें चाहिए होंगे आपकी लैब्स के, कि आपके पास लैब्स कितनी है, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो हमें चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट पार्ट पर ये सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। इंफ्रा पार्ट पर ये रिक्वायरमेंट है और डॉक्यूमेंट पार्ट पर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कोर्स कौन कौन से चला सकते हैं। इसमें कोर्सेज पर आ जाते हैं हम लोग। कोर्सेज पार्ट पर देखते हैं कि आपको अगर कोर्सेज चलाने हैं फायर एंड सेफ्टी के अंदर तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे कोर्स है फायर ऑफिसर, फायर ऑफिसर की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है। सेकेंड है सब फायर ऑफिसर। थर्ड है फायरमैन, फायरमैन की भी बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसीज निकलती है, ठीक। फोर्थ है CFAC। CFAC का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्टिफिकेट इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है। पांचवा है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरीके के कोर्सेज जो हैं वो आप अपने सेंटर पर चला सकते हैं हमारी संस्थान से मान्यता लेकर, और हमारे से ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं, जेन्युइन सर्टिफिकेट्स जो हैं बच्चों के ले सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि हमें ट्रेनिंग अच्छे से करानी होती है। ट्रेनिंग सेंटर जो आपने सेटअप किया उसमें आपके पास रूम्स अच्छे होने चाहिए। सपोज़ करें आप 30 बच्चों का एक बैच बनाते तो 30 बच्चों के बैठने के लिए उसमें आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। फर्नीचर अच्छे से होना चाहिए। लैब पार्ट पर हम लैब आपको जो है लैब्स किस तरीके की होनी चाहिए वो टूल लिस्ट हम भेज देते। सपोज़ करें आप फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की आप जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो हम उसकी जैसे ही आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम उससे रिलेटेड कोर्स की पूरी आपको टूल लिस्ट भेज देते हैं और वो इक्विपमेंट्स आपको अपने सेंटर पर लगाने होते हैं। पूरी लैब बनानी होती है, उसका वीडियो बनाना होता है और हमसे शेयर करना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारे कोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और आप भी हमारे साथ जुड़कर ये वाले कोर्सेज जो हैं वो करवा सकते हैं। और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की वैकेंसीज जो है बैक टू बैक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर प्राइवेट सेक्टर में भी निकलती रहती है। तो अगर आप इस तरीके का सेंटर जो है सेटअप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। आप अगर एरिया में फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का या फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोलते
तो उसकी स्टूडेंट्स की अमंग डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग इसको अभी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर स्कोप बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो इट मीन्स आपके सेंटर्स पर जो है वो एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से आप मतलब जो है फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज़ का सेंटर संचालन कर सकते हैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पर, और आप उससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इंफ्रा पार्ट पर मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, डॉक्यूमेंट पार्ट पर ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कोर्सेज़ कौन कौन से चला सकते हैं वो ये भी बता दिए। कोर्सेज़ इससे ज़्यादा है, लंबी लिस्ट है कोर्सेज़ की, वो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ। अगर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे तो हम आपको फायर एंड सेफ्टी से जुड़े बहुत सारे कोर्सेज़ जो है वो हम आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस है, जहां आपको अपने सेंटर को, अगर आप एक रिसर्च कर सकते हैं मीनवाइल आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, कि अगर आपको फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का जो है सेंटर खोलना है तो आपके ज़िले में कितने सारे इससे सेंटर्स हैं। अगर नहीं है तो आपको अभी खोल लेना चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इससे आप लोगों को फायर एंड सेफ्टी क्षेत्र में ट्रेंड करके उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जॉब की अपॉर्चुनिटी के मैंने बारे में आपको बता दिया है कि बहुत सारे सेक्टर्स में अभी फायर एंड सेफ्टी की जो है वैकेंसीज निकल रही है, और ये बहुत सेक्ट्स जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में हैं। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरीके से एक फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोला जा सकता है। तो आज ही आप भी हमसे फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज़ का ट्रेनिंग सेंटर ले सकते हैं और उसकी मान्यता ले सकते हैं, और अपने ज़िले में फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, उन पर जाकर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।